हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे यूपीपी का जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया आरडब्ल्यू पे 11 मई को। तो उसका मैं आप लोगों को शेयर करूंगी स्कोर कितना बन रहा है। और आप लोग भी अपना सब्जेक्ट वाइज बता दीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर बन रहा है आप लोगों का। तो सबसे पहले बात करें पिछले मॉक में मेरा कितना स्कोर था। तो पिछले मॉक में मेरा तीसरा मॉक है। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट मॉक में मेरे 201 नंबर बने थे और सेकेंड वाले में 206 बना था शायद। और इस वाले मॉक में जानेंगे कितना मेरा स्कोर बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं। मैं सब्जेक्ट वाइज बताती चलूँगी। तो सबसे पहले बात करें जीके जीएस के। तो जीके जीएस मेरा थोड़ा सा बेकार है, आप लोगों को पता ही है, बट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ इसे सही करने की। तो कौन से क्वेश्चंस हैं जो गलत हुए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। तो नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलोम ड्रम करताल जिसे झांझ बजाते हैं उसे कौन से ऐसे नृत्य में होता है। तो यहाँ पे मणिपुरी रहेगा, बट मैंने असम कर दिया था ये, जो कि गलत है। और जो स्टैटिक का पोर्शन है उसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। जैसे ही मेरा जियोग्राफी का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, 2 चैप्टर्स बचे हुए थे, तो उसे मैं आज कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद से मैं स्टैटिक को शुरू करूँगी। जो नवीन सर का बुक है स्टैटिक बुक, वहाँ से मैं पढ़ने वाली हूँ। स्टैटिक को लेकर के सारे क्वेश्चंस जो भी बनते हैं स्टैटिक में, वो सारे इंक्लूड है उसमें, आप लोग भी देख सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम से चिन्हित है। तो यहाँ पे नर्मदा नदी रहेगा और मैंने इसको गलत कर दिया था। तो ईमेल के जरिए एफआईआर कहाँ पे सबसे पहले दर्ज किया गया था। तो ये जम्मू कश्मीर रहेगा। इसमें ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, तो फेसबुक नहीं है इसका। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है और पिछले बार भी मैंने सेम गलती की थी, इसी वजह से वही आंसर मेरे दिमाग में चल रहा था, तो इस बार भी गलत हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो चीज़ आपको पता है सिर्फ और सिर्फ उसे ही टिक करें, अन्यथा वो बार बार आपके माइंड में वही चीज़ें चलती रहती है। तो मेरे साथ ये फिर से हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसलिए मैं तुक्का थोड़ा कम कर रही हूँ अब, क्योंकि पहले इतना सारे तुक्का लगा देते थे क्वेश्चंस में, ताकि मतलब फिर उससे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जब आप नेक्स्ट मॉक में फिर वही क्वेश्चन रिपीट होता है तो फिर गलत ही आंसर चूज कर देते हैं। तो मेरे साथ ऐसे हुआ है, तो ये क्वेश्चन उस वजह से गलत है। और एक बताना था इसमें, जो सुमेलित नहीं है, कौन सा दर्रा कहाँ पे है। तो नाथुला दर्रा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, ये गलत है। और पौष्टिक तत्व अस्थि एवं धातु के निर्माण एवं मजबूती के लिए क्या उपयोगी है। यहाँ पे आयोडीन रहेगा, मैंने शायद फास्फोरस लगा दिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, खिलाड़ी ने आत्मकथा जो अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ है वो किसकी आत्मकथा है। तो यहाँ पे रहेंगे माइल मैसन, मैंने गलत किया था। यूपी के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रख के नाचती है। तो यहाँ पे चरकुला है तो 4 ऐसे था, तो मुझे लगा 4 दिए हो जाए मटके हो जाएंगे, तो जो कि गलत था। यहाँ पे दीप के तेल के दीपक रहेंगे। तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होता है, कोरोमंडल तट पे होता है। और एक और क्वेश्चन है, सागर कवच कहाँ पे मतलब है ये सागर कवच का अभ्यास। तो यहाँ पे भारतीय तट रक्षक बल होगा, जो कि सागर से रिलेटेड है, तो मुझे लगा नौसेना हो सकता है इस तरीके से। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में किया गया था। मुझे कन्फ्यूजन था इस क्वेश्चन को लेकर के, तो मैंने 1906 कर दिया था। हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी जान लेते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं जो हिंदी में भी गलत हुए हैं मेरे। तो इस बार भी हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हुआ, लेकिन पिछले बार के मुकाबले कम है। और देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो गलत हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जून जुलाई में यहाँ बारिश होती है, बहुत बारिश होती है। तो इसमें जून और जुलाई के बीच योजक चिन्ह रहेगा, मुझे लगा कामा करना है, तो मैं कामा वाला टिक कर दी थी, उसके वजह से गलत था। और तद्भव बताना था, तद्भव कौन सा है। मुझे पहले बार में ही पता था कि अमीय रहेगा, बट मुझे लगा उलुक लिखा है, तो इस वजह से मैंने उसको टिक कर दिया। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है मुझे कि जो मेरे फर्स्ट माइंड में आता है, पहली बार जो ऑप्शन आता है उसे ना टिक करके दूसरा टिक कर देती हूँ। इसकी वजह से हर एक मॉक टेस्ट में आप लोग देख रहे होंगे ऐसे मेरे साथ गलतियाँ होती हैं। और यहाँ पे महाप्रण और घोष बताना था, ये क्वेश्चन मेरा यूपीएसआई में भी गलत था और यहाँ भी गलत हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँगी, इसे याद करने में दिक्कत होता है।
अगर चीज़ें रिवाइज़ नहीं करते तो भूल जाता है इस वजह से। तो इस ये क्वेश्चन मुझे रिवाइज़ ना करने की वजह से गलत हुआ है, बाकी इसमें कुछ नहीं था। यहाँ पे बताना था वार्णिक छंद कौन सा है। अभी छंद का चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है मेरा, तो मैंने थोड़ा सा इस पे तुक्का लगाया था, गलत हो गया है। सवैया छंद रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ, जो भी मैं किसी भी एग्ज़ाम में या फिर मॉक टेस्ट में अगर तुक्का लगाती हूँ तो तुक्का मेरा सही नहीं होता, क्योंकि वो तुक्का बस वैसे ही लगा देते हैं, इस वजह से बिल्कुल नहीं सही होता है। और जो आप थोड़ा सा 50-50 में आप अगर रहते हैं तो कुछ चांसेस होता है, बट आपको बिल्कुल भी नहीं पता है और बिना सोचे ही लगा देते हैं, तो बाई चांस ही सही हो सकता है, वैसे तो सही होने का कोई चांस ही नहीं है। और मेरा बिल्कुल भी नहीं होता है तुक्का सही। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें अनुचित का जो बताना था, इसमें कौन सा एक दूसरे से अनुचित में है, शिष्ट तो परिशिष्ट रहेगा, बट मैंने कुछ और ही टिक किया था। इसमें एक मुहावरा टाइप था, तो दांत काटी रोटी किससे मतलब होगा, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो गहरी मित्रता होना इसका अर्थ होता है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ट्रायंगल में जो दिया था, ट्रायंगल था, रेक्टेंगल था और स्क्वायर था, उसमें बताना था कि कौन सा इसमें दो के बीच में आएगा और एक के बीच में नहीं आएगा। कुछ नाम दिया गया था बट मुझे वो नहीं याद है। तो उसमें 9 बनाया गया था बट लग रहा था 8 बनाया, तो इस वजह से मुझे गलत हो गया था मुझसे। और डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते टाइम मुझे लग रहा था कि ये गलत ना हो, क्योंकि मुझसे अक्सर ये गलत हो जाता है अगर मैं मॉक टेस्ट में बनाती हूँ तो थोड़ा सा ध्यान दे के किए थे, बट फिर भी पता नहीं कैसे गलत हो गया। तो ये इसका आंसर आना चाहिए था दक्षिण पश्चिम, और मेरा उत्तर पूर्व आया है, आप लोग देख रहे होंगे। और इसके अलावा कथन का जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग देख सकते हैं। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इसका कथन निश्चित रूप से सत्य होना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया था। और एक पागल वाला था, जो आप मतलब अगर आप अधिकारी बनते हैं तो उस हिसाब से आपको क्या सोचना रहता है, तो उसके वजह से था। वो पार्क में पागल अगर बिना कपड़ों के रहता है तो आप क्या रिएक्शन होगा आपका, आप क्या करेंगे, इस वजह से ये सारे क्वेश्चंस थे उसमें। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। और एज का क्वेश्चन देख रहे हैं, यूपीएसआई में भी गलत हुआ है और यहाँ भी गलत हुआ है मेरा। तो एज का चैप्टर और अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है मुझे। और एक क्वेश्चन था यहाँ पे वृत्ताकार पथ का, तो वृत्त का परिमाप का फार्मूला तो सही लगाया था, वहाँ तक का तो सही था, बट पथ का जो वृत्ताकार पथ का जो क्षेत्रफल निकालना था वो वाला मुझे नहीं याद था, उसकी वजह से आंसर सही से नहीं आ रहा था, तो मैंने टिक लगा दिया था, गलत हो गया। तो बाकी अपने स्कोर के बारे में बता देती हूँ आप लोगों को, कितना स्कोर बना है मेरा, कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम लगा है और कितना मेरा कौन से क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लें कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग में मेरा कितना सही हुआ है क्वेश्चन। तो रीजनिंग में मेरे 44 क्वेश्चन सही हैं, 4 क्वेश्चन गलत है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से बताया है मैंने कौन कौन गलत था। एक ट्रायंगल का गलत था और डायरेक्शन का, और एक निर्णय वाला जो लेना था वो वाला गलत था। और तो रीजनिंग में मेरे 44 क्वेश्चन सही हैं और 4 क्वेश्चन गलत है, और 2 क्वेश्चन मुझसे नहीं आ रहा था, उसको मैंने छोड़ दिया। एक तो मिसिंग नंबर का जो चैप्टर था वो नहीं आ रहा था, और एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, वो दोनों क्वेश्चन मुझसे नहीं आ रहे थे। आप लोगों को पता होगा किस तरीके से करना है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और इसमें मेरे टोटल स्कोर की बात करें तो 86 स्कोर बना है मेरा, और इसमें मुझे रीजनिंग में 33 मिनट का टाइम लगा है। तो आज में रीजनिंग में ज़्यादा तो नहीं लगा है, लेकिन मैथ में मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैथ की बात करें तो मैथ में मेरे 21 क्वेश्चन सही हैं और 2 क्वेश्चन गलत है, 2 क्वेश्चन नहीं बना था मुझसे। और इसमें मुझे टोटल 51 मिनट लगा था, इसमें 51 मिनट लग गया है। और मैथ में ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं आपको, तो आप तो उसे 1 मिनट के अंदर अंदर कर लेते हैं, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप टाइम भी दे रहे हैं और बन भी नहीं रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें मेरा टाइम ज़्यादा लग जाता है, आप लोग देख सकते हैं। और मैथ और रीजनिंग का आज का स्कोर मेरा अच्छा आया हुआ है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में मेरे 28 क्वेश्चन सही हैं, 6 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। पिछले में 10 क्वेश्चन गलत थे और इस बार 6 क्वेश्चन गलत हो गया है। तो हिंदी मेरी कहीं ना कहीं बेकार चल रही है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आसान है, बट उस टाइम माइंड में क्लिक नहीं हो रहा है, तो गलत टिक कर दे रहा है, इस वजह से। तो मेरे हिंदी में 53 क्वेश्चन स्कोर बनाया है मेरा, और इसमें 13 मिनट लगा है मुझे हिंदी में, आप लोग देख सकते हैं। जीके की बात करें तो जीके में मेरे 21 क्वेश्चन आई हैं और 14 क्वेश्चन गलत है, और 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। इसमें मेरा 35 नंबर बना है जीके में, और 8 मिनट का टाइम लगा था मुझे जीके अटेम्प्ट करने में। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मतलब मुझे
ज़्यादा दिक्कत किस में हो रही है, जीके जीएस में हो रही है। और यूपीपी में जो मेरा मैथ है और रीजनिंग है वो दोनों लेवल अच्छा चल रहा है। बस जो हिंदी का है, हिंदी में मैं चाहती हूँ कि मेरा 30+ रहे और मतलब टोटल स्कोर कर सकूँ हिंदी में, इस तरीके से मैं चाहती हूँ हिंदी और रीजनिंग में। बट नहीं हो पाता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आते हैं, आप चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, फिर भी गलत हो जाते हैं। तो इस तरीके से है, नहीं तो बाकी सब ठीक है। बस जीके जीएस को और अच्छा करने की ज़रूरत है। और आप लोग बताइएगा कि इसका कट ऑफ क्या था आज का, अगर आप लोगों का कट ऑफ पास हो चुका होगा तो। और मैं टोटल क्वेश्चन की बात करूँ तो 114 क्वेश्चन मेरे सही हैं और 26 क्वेश्चन गलत है और 10 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। तो निगेटिव की बात करें तो निगेटिव मेरे 25, 26, 24 इतना तो बनता ही है। इससे कम तो कभी हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि मुझसे इससे कम बने। निगेटिव मुझसे ज़्यादा ही हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं जीके जीएस में भी हो जा रहा है और हिंदी में भी हो जा रहा है निगेटिव। इसकी वजह से थोड़ा सा नंबर भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और मतलब कुल मिला के कहें तो हिंदी में ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और जीके जीएस में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो मुझे इन सब पे अच्छे से कमेंट बनाना है, जो चीज़ें आ रही हैं उसको और अच्छे तरीके से बेहतर बनाना है। जो फुल मार्क्स ला सकते हैं जिस सब्जेक्ट में, उस पर और कमेंट बनाने की ज़रूरत है। तो आप लोग भी देख सकते हैं कौन से क्वेश्चन आपके मतलब गलत हो रहे हैं और मेरे भी वही सेम क्वेश्चन गलत हुए हैं। सेम रीजनिंग का जो क्वेश्चन था उसका आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा क्या आंसर रहेगा और उसका सॉल्यूशन क्या था, ठीक है। तो टोटल स्कोर की बात करें, टोटल मेरे 300 में से 215 स्कोर बने हैं और पिछले मार्क से मेरा इंक्रीज़ होता है चल रहा है, तीनों में लगातार बढ़ रहा है मेरा नंबर। बट दिक्कत इस बात की है कि जो यूपी एसआई का मेरा टारगेट है उसमें नंबर ज़्यादा नहीं आ रहा है, बट यूपीपी में अच्छा खासा आ रहा है, ज़्यादा नहीं है फिर भी ठीक है। जो मतलब पिछले बार हम तैयारी करते थे तो इतना मार्क्स नहीं आता था, अब इस बार बढ़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे 230 प्लस स्कोर करना चाहिए अपना यूपीपी में लेकर के, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं हर साल कट ऑफ बढ़ रहा है। तो इस वजह से इस बार भी कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ होने वाला है। तो परसेंटाइल की बात करें तो 93.46% बना है मेरा और एक्यूरेसी इसमें बना है 81.42%। और रैंक की बात करें तो 26,455 में मेरा 1729 रैंक है, ठीक है। तो टोटल आज का मेरा यही था। और आप लोग भी कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज कौन सा सब्जेक्ट आपका भी अच्छा चल रहा है और कौन सा वीक चल रहा है, उसके बारे में सोचा जाएगा। और जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आप लोगों को यूपीपी के लिए चाहिए, अगर आप लोगों का मुझसे कम नंबर आ रहा है, आप लोग चाहते हैं कि मतलब मैं कुछ शेयर करूँ अपनी चीज़ें, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। और बाकी जो भी मुझसे मिस्टेक हो रही हैं, अगर मेरी पढ़ाई में, मेरे स्ट्रेटजी में कमी है, तो प्लीज़ आप लोग भी उसके लिए कमेंट कर सकते हैं और मैं आप लोगों की बातों को फॉलो कर सकती हूँ अगर मुझे लगे कि हाँ ये बेनिफिशियल है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।